आपको दो ऑप्शंस देता हूं। एक, ऐसी लाइफ जहां पर आप जाके किसी भी बीच पे आराम से रह सको, दुबई वगैरह में ट्रैवल वगैरह कर सको, बिल्कुल शांति से प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर सको, गाड़ियां हो, जितना हो सके उतना ज्यादा कंफर्ट हो सके, जितना ज्यादा कंफर्ट हो सके उतना ज्यादा कंफर्ट हो, जितनी चाहे चिप्स आप खा सको, जितनी ज्यादा मीठा खाना हो खा सको, जितना मर्जी जो मर्जी खा पी सको, जहां मर्जी घूम सको। आप ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? या फिर सेकंड नंबर पे एक ऐसी लाइफ जहां पर आपको हार्ड वर्क करना पड़े, अच्छा खासा रोज जिम जाना पड़े, वर्कआउट करना पड़े, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़े, तरीके से कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना पड़े, आपको फैट कम लेना पड़े, शुगर कम लेनी पड़े, और तरीके से प्रोटीन और अच्छी बैलेंस डाइट बैलेंस करनी पड़े, और हार्ड वर्क करने के बाद आप कहीं जाके वेकेशंस वगैरह को एंजॉय करो, फिर दोबारा हार्ड वर्क करो, काम करो, आपके पास काम हो। तो आप दोनों में से कौन सी वाली लाइफ जीना ज्यादा पसंद करोगे? बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आके नंबर 1 लाइफ स्टाइल को चूज करेंगे, जहां पर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट हो, हर हफ्ते नए नए बीच पे जाके पड़े रहें और वहां पर जो मर्जी खा सकें, जो मर्जी पी सकें, जैसे मर्जी चाहें जो मर्जी कर सकें, कोई जिम नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कैलोरी इंटेक, कुछ ही चीज का कोई ध्यान नहीं। ऐसी ही चीजें जो हम चाहते हैं, यही चीजें बढ़ावा देती हैं आजकल की ये जो कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। शराब की फैक्ट्रीज हैं, टोबैको है, ये सब चीजें हैं, और जो हमें सेल कर पाते हैं इतनी आसानी से, ऐसी लाइफ स्टाइल जीने का प्रॉमिस करके हमें ऐसी ऐसी चीजें सेल कर जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, जिनकी हमें कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम चाहते ही नहीं उन चीजों को अपनी लाइफ में, और लोग हमें सेल कर जाते हैं वो चीजें। वो इसीलिए सेल कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी तरीके से हमने बाउंड कर रखी हैं कि हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जिम के अंदर जाते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, दूसरे तीसरे दिन से ही हम सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हाउ टू मेक मस्क्यूलर इन 30 डेज, हाउ टू लूज फैट इन 30 डेज, how to lose this percent body fat percentage in that much days। हम आसान रास्ते जो ढूंढते चले जा रहे हैं ना, उसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं ये और भी ज्यादा, जो कि हमारे काम की चीजें नहीं है, हमारे प्रॉफिट की चीजें नहीं है, वो चीजें भी हमें सेल करने में कितनी आसानी से ये कारगर है, कितनी आसानी से हमें वो चीजें सेल कर दी जाती हैं जो हम चाहते नहीं अपनी लाइफ में, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर से वो हमारे लिए नुकसानदायक और हो सकती हैं। वो चीजें हमें ये कंपनियां सेल कर जाती हैं क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वही कहीं ना कहीं बेवकूफी भरी हैं सारी की सारी। हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का पेशेंस हमारे अंदर खत्म हो रहा है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अगर एक इंसान ऐसी लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दे जहां पर किसी भी तरीके का वो क्या खा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, और सिर्फ इंजॉय, जो मन करे वो करने लग जाए ना, तो ऐसी लाइफ बर्बाद कर लेगा वो अपनी जिंदगी पूरी, और रोएगा एक टाइम के बाद कि मैंने ऐसा क्यों करा। बर्बाद हो जाएगा, वीक इतना ज्यादा हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी हर तरीके से वीक हो जाएगा वो, अगर इस तरीके की लाइफ जीना शुरू कर दे तो। जो नंबर 1 मतलब मैंने आपको लाइफ स्टाइल बताई, 2 लाइफ स्टाइल बताई थी, जो पहली वाली थी वो इतनी खराब लाइफ स्टाइल है जो कि इंसान को बर्बाद कर देगी, जीते जी उसको मार देगी कहीं ना कहीं। और जो नंबर 2 वाली लाइफ स्टाइल है वो एक इंसान को स्ट्रांग बनाएगी, क्योंकि ये जो पेन होता है ये हमें स्ट्रांग बनाता है। एक्चुअली में, रियलिटी में असली जो पेन होता है, जो सच में हमें ग्रो करता है, वो हमें सच में मजबूत इंसान बनाता है, पावरफुल बनाता है, इस दुनिया में जीने का, सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है। और अगर हम इसी पेन को अवॉइड करते हैं तो फिर हम एक्चुअली में जी नहीं रहे, हम इशारों पे नाच रहे होते हैं किसी और के। क्यों? क्योंकि जो भी हमें इस पॉइंट को अवॉइड, पेन को अवॉइड करने का रास्ता दिखाएगा, हम उसी के कहे रास्ते पे चलने लग जाएंगे, और उस रास्ते पे जहां पे पेन अवॉइड करा जा रहा हो वो ज्यादा दूर नहीं जाता, वो कभी भी लंबा रास्ता नहीं हो सकता, वो छोटा आसान शॉर्टकट होता है जो कि हमें बर्बादी की ओर ले जाता है और कुछ नहीं करता हमारे साथ। ये लोग हमें इसीलिए सेल करने में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं वही हमें देखने को मिलता है। हम मूवीज़ का अगर एग्जांपल ले लें तो जो गंद संद बिल्कुल कचड़ा पेटी, जिन मूवीज़ को आना तक नहीं चाहिए थिएटर की इतनी बड़ी स्क्रीन, जो डिजर्व तक नहीं करती,
वो मूवीज करोड़ों में पैसा कमा के जाती हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा के जाती हैं, और जिन मूवीज को हर किसी को देखना चाहिए विद फैमिली, वो मूवीज फ्लॉप होती हैं। कचरा पेटी जो है वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच लेवल पे बिक रहा है, और जो अच्छी चीजें हैं, लिटरली अच्छी चीजें हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। और हम फिर बाद में कहते हैं कि क्वालिटी सामान खरीदने में दिक्कत होती है क्योंकि महंगा होता है। वो क्वालिटी सामान मैं खरीदना नहीं चाह रहा, क्वालिटी सामान मिलता कहाँ है, आजकल हर चीज में मिलावट है, ये वो। इन चीजों की डिमांड करी किसने? इन चीजों की डिमांड करी हमने, क्योंकि हमें आसान रास्ते चाहिए लाइफ में। हमें जितना हो सके पेन को दूर भगाना है। हमें पेन से लड़ने से मतलब नहीं रह गया ज़्यादा, हमें उसको दूर भगाने से और उससे दूर भागने में ज़्यादा ध्यान है हमारा। और फिर हम बाद में कहते हैं कि समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, समाज में मिलावटखोरी बढ़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है। और ये जमाखोरी बढ़ाने में सबसे पहला कदम हमारा ही है, क्योंकि अगर हम लोग पेन को अवॉइड करे बिना चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दें और एक तरीके से सटीक जो सही चीज़ें हैं वो चीज़ें लेना, खरीदना और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना पसंद कर दें, उन्हीं चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें, तो फिर जो ये टोबैको कंपनीज हैं, शराब के ठेके हैं, ये सब चलेंगे क्यों? ये सब चल इसीलिए रहे हैं क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं। और लोग कौन है? हम ही लोग हैं, आप सब लोग हम ही लोग हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आप कभी भी इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो कि हाउ टू लूज फैट फास्ट, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप पेन को अवॉइड करना चाह रहे हो। और पेन को अवॉइड वो इंसान भी कर रहा है जो कि पड़ा हुआ है अपने काउच के ऊपर और चिप्स रगड़े जा रहा है, नेटफ्लिक्स देखे जा रहा है, टीवी पे पड़े पड़े पेट निकल रहा है बाहर। वो इंसान भी पेन को अवॉइड ही कर रहा है। बाहर जाके वॉक करना, रनिंग करना, जिम जाना, वर्कआउट करना, ट्रेडमिल पे रनिंग करना, ये सब चीज़ें कौन करना चाहता है? पड़े पड़े चिप्स खाने को मिल जाए, पड़े पड़े शुगर पेलने को मिल जाए, अंदर ठूंसने को बॉडी में, वही चाहिए ज़्यादातर लोगों को। और इसीलिए ये कंपनियां जो हैं ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। इसमें किसी और की कोई गलती थोड़ी होती, इसमें गलती हमारी होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम पेन को अवॉइड कर रहे हैं। हमारा जो फीलिंग ब्रेन है हम उसे ज़्यादा एक्सेस दे रहे हैं हमारे थिंकिंग ब्रेन से। इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा ये चीज़, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने जैसे ही पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि हर कोई ये चीज़ कर रहा है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, हर किसी को आसान रास्ता चाहिए, और इसी वजह से हम लोग कंट्रोल्ड होते हैं। रियल फ्रीडम की मैंने इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पर एक ही दो पेज है। अगर आपको कभी ये किताब पढ़ने का, एवरीथिंग इज फक्ड, मार्क मेंशन, ये किताब पढ़ने का मौका मिले तो यहाँ पर 202 पेज नंबर पे शुरू होता है #फेक फ्रीडम, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और आपको पता चलेगा कि रियल फ्रीडम क्या होता है। फेक फ्रीडम है ये, पूरी तरीके से फेक फ्रीडम है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास चूज़ करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, हम चाहें तो 50 वैरायटी की चिप्स हैं, हम चाहें तो 100 वैरायटी के मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम चाहें तो लैपटॉप्स इतने सारे वैरायटी के हैं, टूथपेस्ट इतनी सारी वैरायटीज़ के हैं, टूथब्रश इतनी सारी वैरायटीज़ के हैं, कच्चा बनियान, कपड़े, हर चीज़ में ऑप्शन ही ऑप्शन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ऑप्शन ना हो। तो ये कोई फ्रीडम नहीं है, ये कोई फ्रीडम नहीं है, ये है कंफ्यूजन क्रिएट करने का नया तरीका। वैरायटी कहते हैं इसे। बहुत ज़्यादा वैरायटी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कंफ्यूजन जो होती है वो प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट करती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है वो हमारी पूरी ज़िंदगी को पीछे ढकेलती चली जाती है आगे बढ़ाने की बजाय। क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं कोई भी डिसीजन लेने में तो हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर हमें क्लियर कट नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसे। सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण ही होता है कंफ्यूजन। अगर हमें पता हो कि मुझे ये करना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम ज़रूर उसको करने लग जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को पुश करके। लेकिन अगर हमें नहीं पता हो कि हमें क्या करना है, तो हम वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, और प्रोक्रेस्टिनेट इतना ज़्यादा करेंगे कि एक टाइम के बाद उसे करने में ही हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आएगा, हमें लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, हटा। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी और को क्या दिखाते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। सच बता रहा हूं मैं, असली मैटर वो करता है कि हम शीशे में देख के अपने आप से सच कैसे बोल पाते हैं।
कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कंफर्ट ज़्यादा पसंद है। अगर मेरी बॉडी में फैट है और मैं उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हूँ जो कि सच को अवॉइड कर रहा है। सच को अवॉइड करने से, रात में बल्ब जला देने से सूरज बाहर नहीं आ जाता, और अगर दिन में मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं तो अंधेरा नहीं हो जाता। तो हमें ये चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी कि ये जो हमारे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं, ये जो पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहला कारण हम हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूमर होता है ना किसी भी चीज़ का, वही डिसाइड करता है कि वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी या नहीं। हमारे आज के ही डिसीजन फैसला करते हैं कि कौन सी कंपनी मार्केट में करप्ट तरीके के जो चीज़ें हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए, उन्हें इंट्रोड्यूस करेगी। हमें आसान रास्ता चाहिए। बैक पेन को दूर करने के लिए योगा होता है, एक्सरसाइज होती है, लेकिन हमें पाउडर खाना है। तो पाउडर जाएगा बॉडी के अंदर, वो हड्डियां मजबूत कर देगा, कैल्शियम दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो हमारा बिना किसी योगा, बिना किसी एक्सरसाइज के हमारा वो बैकबोन मजबूत हो जाएगी। हम आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, और एक्चुअली में क्या होता है, चीनी मिला मिला के पाउडर बेचे जा रहे हैं साले। चूज किसने करा? उसे खरीदने का ऑप्शन जो था वो हमें दिया गया। वो ऑप्शन आया ही कैसे? क्योंकि हमने उस ऑप्शन की डिमांड करी। अगर वो चीज़ आती और हम उसे लेते ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंफर्ट अगर हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें मिलेगा क्या? कंफर्ट ही मिलेगा। और कंफर्ट कभी भी आपको ग्रो नहीं कर सकता। कंफर्ट के अंदर रहने के बावजूद आप ग्रो हो ही नहीं सकते। जब तक कंफर्ट जोन को क्रॉस नहीं करा जाता तब तक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। दैट इज फैक्चुअल। कुछ नहीं करा जा सकता इसमें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि क्या हम कंज्यूम करते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, और किस तरीके का पेन हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके के पेन को हम अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं। क्योंकि क्वालिटी पेन ही है वो जो हमें कुछ बनाएगा, कुछ से कुछ बनाएगा। नहीं तो कंफर्ट तो है ही, चारों तरफ कंफर्ट है, हर जगह कंफर्ट ही कंफर्ट है। हमें चूज करना है कि हमें किस तरीके की लाइफ जीनी है। एक ऐसी लाइफ जिसमें हमें बाद में खुद पर ही धिक्कार हो, या फिर एक ऐसी लाइफ जिसमें हमें प्राउड फील हो। ये हमारे हाथों में ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो जो हमें चाहिए, इच्छाएं जो हमारी हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी और को बताने में गौरवान्वित महसूस हो। यूट्यूब पे सर्च करना बंद करना पड़ेगा हमें कि कैसे 30 दिनों के अंदर वेट लूज करें, क्योंकि 30 दिनों के अंदर कैसे वेट लूज हो सकता है? सालों लगे हैं उस वेट को चढ़ने में, तो 30 दिनों के अंदर उसे क्यों लूज करना है? पूरे एफर्ट के साथ, ताकत के साथ क्यों नहीं लूज करेंगे उसे 5-6 महीनों में, अच्छे तरीके से, सही रास्ते से, किसी पाउडर या किसी एनाबॉलिक किसी और चीज़ से नहीं, घटिया चीज़ से। आसान रास्ता चूज करने की बजाय हमें सही रास्ता चूज करना पड़ेगा, आज से ही और अभी से ही।